हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर ब्लॉग। सो आपको पता है हम लोगों के लिए डॉक्टर ने मना करा था बाहर का खाने के लिए, और इस बात को कंप्लीट हुए काफ़ी टाइम हो गया है, 15 दिन से ज़्यादा। हमने बहुत डाइट कॉन्शियस रहे हैं, बहुत फॉलो की डाइट को हमने। अब पेट ठीक है, लेकिन अब दूसरी चीज़ आ गई है वो दर्द वाली, तो अब खाने के लिए डॉक्टर ने हाँ बोल दिया है अभी कुछ टाइम, बोले हल्का हल्का खा सकते हैं। तो हम अब आए हैं, हमारे आसपास सबसे बेस्ट जो है आसपास वो ओमेक्स शॉप ही है, और ओमेक्स शॉप के अंदर हमें सब कुछ एक प्लेस पे मिल जाता है। नहीं तो हमें KFC के लिए अलग, जो इनके लिए जाना होता है मैकडी अलग, और आसपास मैकडी तो है भी नहीं, डोमिनोज खुल गया है। आपको पता है जो भी अपन लोकल वाले हैं, तो यहाँ सब कुछ मिलता है, सारी चीज़ें। तो हम यहाँ आए हैं, कुछ हल्का फुल्का भारी भी खा सकते हैं, और फिर आपको मिलेंगे, आपको बताएंगे। मैप पफ, हाँ? यस, वेजीज वाला। चिकन मैप पफ खाएगी? नहीं, वेजीज वाला वही अच्छा लगता है, क्योंकि कहाँ आता है? मतलब वैसे ना वो कॉम्बो में मिलता है। दिख रहा है कहीं पर? बर्गर में होना चाहिए था ना सबसे नीचे। मेरे को देखा। दोस्तों देख लो, हम बैच करते हैं। मेरे को एक इनमें से कुछ लेना है। मेरे कार्ड से पेमेंट होती है, फिर मुझे पैसे कहते घुमाने ले चलूंगा, और पेमेंट मेरे कार्ड से होती है। दिखाओ इस पे कार्ड में किसका नाम लिखा है। नंबर नहीं दिखाते। एक ही अलग ही फंस जाते हैं, पता नहीं कहाँ का। हो रहा है। क्या हुआ? दिन क्या है? दोस्तों जैसे ही हमने ऑर्डर लिया, हमारा ऑर्डर नंबर है 2712, वैसे ही सामने स्क्रीन पे आके दिख गया। फास्ट सर्विस। लास्ट टाइम गाइस हमारे 350 रुपये फंस गए थे, हालांकि हम पे थे, और नहीं तो आप सोचो अगर 350 रुपये ही होते हम पे, हम खाने आते तो फिर हम कैसे खा पाते। आए बहुत देर बाद थे वो, मेरा कार्ड है ना। तो इसलिए आज हम बोला था कि ऑनलाइन करेंगे, बट फिर हम कार्ड इनका यूज़ कर लिया। दिमाग। इसका एक पैसा। गाइस बताना कैसा लग रहा हूँ मैं। जब आप अपने पार्टनर के साथ कहीं पर आते हैं ना घूमने के लिए, तो आपको एक बेनिफिट ये मिलता है, अगर आपको कुछ भी खाना है ना तो लेके वही आएंगे। अगर आपको कुछ खरीदने का मन है तो कहेंगे चलो मैं तुम्हें दिलवा देता हूँ। जैसे कि मैंने एक लास्ट वाले ब्लॉग में कहा था कि अगर मुझे कुछ भी चाहिए हो तो वो हमेशा मुझे वो हर चीज़ दिलवाते हैं। तो अभी अब बेनिफिट तो ये है कि मैं आराम से यहाँ बैठी हूँ, और वो वहाँ आ गए। दोस्तों हर बार नया तिकड़म करते हैं, ये भी नया निकला है। हमको अगर ये अरे यार क्या हुआ? वैसा ही है था, एक टाइम बबल वाला आया था, मतलब बिल्कुल नहीं, लेकिन हल्की वाइब वैसी आ रही है। एक तो आ रहा वाटरमेलन का यार। वाटरमेलन फ्लेवर है तो वाटरमेलन का टेस्ट आएगा ही, ऑब्वियस सी बात है। सॉरी इसे डिब्बे में रख के खाते हैं या पूरा निकाल लेते हैं? हमको ये बोला है कि हम बाहर का खा सकते हैं, लेकिन कम, तो इसलिए हम कम खा रहे हैं, हम ज़्यादा नहीं खा रहे। एक मैप पर इन्होंने लिया, एक मैंने लिया, और मैंने अपना एक ये लिया, और ये काफ़ी रिफ्रेशिंग है। अभी उड़ने लगेंगे हम, रिफ्रेश हो जाएंगे। क्या रिफ्रेश हो जाएंगे। दोस्तों बाद में बताओ, ये बताना किस किस को ये मैक पफ पसंद है, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने इनको ये खिलाना सिखाया कि ये एक मैक पफ होता है। दोस्तों आपने हमेशा कहते सुना होगा कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, जिसके साथ फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा हो जाता है तो वो लंबी चलती है बात। तो अच्छी नहीं है, बट मेरे साथ ऐसा नहीं है। इस मैप का मेरे साथ पहला इम्प्रेशन बहुत ख़राब है। मुझे पता भी नहीं था क्या होता है,
एक शख्स ने मंगाया था, तो मुझे इतना गंदा लगा, मैं खा नहीं पाया एक बाइट, आप समझो। अब यही बोलते खाने के लिए। हो सकता है वो शक्ति बेकार हो, जिसकी वजह से मैं खा नहीं पाया, क्योंकि अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। कल से मुझे ये खाना था, इनका नहीं पता मुझे खाना था। आई लव, मेरे दिमाग में चल रहा था मैं आपको, अब मज़ा आता है यार। ये जो है ना, मुंह बहुत जलाता है। इसको पिज़्ज़ा वाला ही बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्टफिंग पिज़्ज़ा वाली है। मुझे अच्छी लगी है। ठीक है वैसे, मुझे अच्छा लगा। मीठी बहुत लगी। दोस्तों हमने खा लिया है थोड़ा सा, अब हम जा रहे हैं अपने शरीर को रिफ़्रेश करने। रिफ़्रेशमेंट ड्रिंक के बाद और आज लेंगे 15 मिनट की तगड़ी वाली मसाज, और हमसे पहले कोई ना पहुंच जाए, कोई नहीं पहुंचेगा। आ गए हम यहाँ पे, ये देखो गाइस, ये है कुर्सी। शरीर में दर्द हो रहा था ना बहुत दिन से, नहीं मेरा ठीक है, अब ज़्यादा ठीक होगा। भाई ये कुछ बोल रहा है ये। मज़ा आ गया गाइस। इतनी मसाज कराने के बाद अब वो पेमेंट नहीं, फिलहाल शूज़ पहन रहे हैं। पूरे हाथ पैर मेरे ऐसे लग रहा है रिचार्ज हो गए, रिचार्ज। हमने इनको चार्ज कर दिया है। हाँ भाई, मैं चार्ज हो गई, चार्ज हो गए। अब दौड़ोगी? अब मैं दौड़ूंगी। तुम्हारा यहाँ एक फ़ोटो खींचता हूँ, कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। तो दोस्तों खा पी लिया, खूब सारी मसाज करवा ली, और अब अपन जा रहे हैं चांदनी चौक के अंदर, क्योंकि मेन काम तो कुछ सामान लेने आए थे ना हम। ये मुझे कोई घुमाए लेके नहीं आए थे, ये अपने काम से आए थे। काम भी घर पर जरूरी अपने है काम से आते गाइस, काम भी जरूरी है लाइफ में, यू नो ना। सो अब जा रहे हैं चांदनी चौक, वापस जाके कुछ और खाएंगे। दोस्तों अभी गुटकी जी ने एक किस्सा बताया है, पर गुटकी जी ये अपने आप नहीं बता सकती, सो इन्होंने मुझे बोला है बताने के लिए। मैं आपको ये एक्चुअली थोड़ा सा एक्सप्लेन कम कर पाएंगे, थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है। अभी जब ये वॉशरूम गई, लेडीज वॉशरूम जाएंगी, ऑब्वियस सी बात है लेडीज है, तो एक बेचारी क्लीनिंग वाली थी, वो बताने लगी ऐसे ही, वो फ्लोर साफ कर रही थी, तो इन्हें पूछा क्या हो गया, तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली वो टॉयलेट के अंदर का फ्लोर साफ कर रही थी, तो लॉजिकल क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया इन्हें कि क्या हो गया। एक्चुअली खुद ही बताने भी लगी थी, वो परेशान हो गई थी। बोली एक मोमडन आई थी मुसलमान जी, उन्होंने टॉयलेट कर दी नीचे फ्लोर पे, प्लस वो क्या बोलते कमोड पे बैठ के नहीं करी, क्योंकि उन्होंने बोला मैं नापाक हो जाऊंगी, तो वो जो फ्लोर होता है उस पर कर लिया। आप बताओ कितनी गलत बात है। कहते कि हम करते नहीं है, बट अगर आप नहीं करते तो आप उस जगह पे आओ मत। अब लॉजिक समझो, आप बेचारा तुम नापाक हो जाओगी केवल, तो आपको ऐसी वॉशरूम मिलेगा, ऑब्वियसली मैं बात तो है। कह रहा हूँ तुम नापाक हो जाओगी करने से, और मैंने यही बोला कि अगर मैं ऐसे करूंगी तो मैं क्या है वो नापाक हो जाऊंगी, हाँ। तो गलत बात है। गलत नहीं बोल रही, बट तो गलत मैं है। जितने भी हमारे मोमडन व्यूअर हैं, आप सबको पता है, आप देखते हो, तो हम आपसे यही बोलेंगे कि इस टाइप की हरकतें नहीं करते हो, अच्छी बात है, करनी भी नहीं चाहिए। अगर आप नापाक हो जाओगे तो दूसरे की भी तो पाक नापाक का सोचो ना यार। पहली बात तो ये कुछ होता नहीं है ऐसा, हाँ ये कुछ होता नहीं है, बट अगर आप मानते हो तो सारी चीजें मानो, वरना शेर आ जाएंगे, शेरा वाली माता आ जाएंगी वरना। बहुत गर्मी है यार, मैं खुद ही गई, पता है आपको। पसीना नहीं हो रहा है यार, और चश्मा लगाने वाले वो और दिक्कत है, पूरा पकता रहता है यार। दोस्तों हमने 25,000 रुपये की शॉपिंग कर ली है, और ये लिए हैं हमने 25,000 रुपये के आईफोन प्रो मैक्स के बड्स। हालांकि हमारे पास प्रो नहीं है, उसके बाद भी हमने प्रो के बड्स लिए हैं। जो लोग दिल्ली के हैं वो समझ चुके होंगे, तो कमेंट कर देना। सेम ही चीज कोई इम्पोर्टेड है बाहर के लिए, नहीं मतलब बाहर को इसलिए लग रहा है कि ये पीस लगा हुआ है, प्लेट का भी वजन, प्लेट भी चाहिए होगी अंकल से।
प्लेट तो अलग से आती है, हाँ अलग से है अपने पास। प्लेट तो अलग से आती है, लेकिन अभी चुका रखी है। वो मैंने इसलिए चिपका रखी है क्योंकि ये टूट गई थी, मैंने लॉक कर दिया था। मिल जाएगी 100 रुपए की। दिखाना एक बार प्लेट दिखाना। एक कौन सा ये मेरा। हम यहाँ पे इस काम से आए थे, अब आया आपको समझ में? काम पहले गाइस, काम पहले। कौन दिया खुदा होगा? ठीक है बना। मेरा नहीं मिली तो मैं काम कर। ये 2200 mAh की, वो आपकी होगी 45,000 की। 38,000 mAh की। हेलो गाइस, ये इतनी बड़ी यूट्यूबर है गाइस और 50 रुपए में आइटम छोड़ के आ जाती है। चलो आ जाते हैं। अब छोड़ो, इतनी खास नहीं लग रही है, चलो चलो। इतनी खास नहीं लग रही। यहाँ भी देखा देखी हो रही है गाइस, उसके बाद जब 150 रुपए के लिए यहाँ भी छोड़ दी जाएगी। ये चांदनी चौक की गलियां, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। भाई साहब कितने की स्कर्ट है? 200 200। खुश? आपको ढंग की आ रही है समझ? ओके। थैंक यू। फिक्स प्राइस में लो, 200 रुपए 200 रुपए। 200 तीन लेने पर 50 रुपए की तो। हमारी वीडियो बन रही है। ये मेरे से बोल रही थी कि आप पसीना देखियो गाइस जरा, कि आप अपने काम से आए हो। अब इन्हें स्कर्ट ले लिया अब आई हूं तो कुछ नहीं लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, कोई पकड़ लेगा साड़ी ले लो, लहंगा ले लो। शादी कर लोग मेरे से कहते शेरवानी ले लो, मैं क्या लगूंगा? मैं शेरवानी में कहाँ से शेरवानी लायक हूँ मैं? लेंगे सूट साड़ी। देखो दीदी कह रही है देखा आपने, कह रही है गई से इतनी दूर लेके आई है औरत। हालांकि इसकी भी गलती नहीं है, दुकान बंद है, क्या कर सकते। कुछ गर्मी ऊपर से भगवान की पता नहीं क्यों नहीं बरस रहे हो। बादल तो अच्छे खासे हैं। बारिश ही हो रही है। इनकी पीठ देखो जरा, ये भगवान, हम लोग इतना नहा गए ना, फिर भी हमने कहा कि आज गर्मी को मात देंगे और खाएंगे पानी पूरी गिलास वाले पानी पूरी। भीड़ लगी है क्या? भीड़ लगी है। कहते क्या गर्मी। रिले अलग से लेके आया हूँ मीठी में। थैंक्स। वी आर इन पाकिस्तान। एवरेज लाइब्रेरी है क्या गाइस? इतनी गर्मी करके हम लोगों ने किसी चीज का मन बनाया गर्मी में खाने का, वो भी खराब निकला। कुछ ज्यादा खास बढ़िया लगे नहीं। मैंने ऐसे स्टाइल ना मार्क पे देखा था पाकिस्तानी सीरियल में, उसी वजह से देख के खा रहे हैं यार। पानी में मजा नहीं था, पानी पूरी में सेम है, अरक में मजा नहीं आया। अब जो हमने खाया है ना, इसे भुलाने के लिए हमें कुछ और खाना पड़ेगा। इस लेवल पे गंदा एक्सपीरियंस हो गया हमारा। तो सो आई वांट टू से समथिंग, अभी थोड़ी देर बाद कहूँगा, पर नहीं से बाहर निकल जाऊँ। वो पता ये काला वाला टी शर्ट वाला पहले यहीं खड़ा था, लिफ्ट बंद हुई, मैंने बाहर से खोली, होता गया, इसको लग रही हम पहुँच गए। वो तो ये बेसमेंट जाके ग्राउंड फ्लोर आई, बंदा से ये खड़ा रहा था, तो दूसरी वाली पकड़ा था, आ जाओ भाई।
ना गाइस, ऐसा हुआ ये जहाँ पे ये खड़ा था, लिफ्ट बंद हुई, हमने तुरंत बटन दबा दिया, लिफ्ट खुल गई, हम चढ़ गए, इसको लग रहा जहाँ जा रहा था वहां आ गई, ये उतर गया। वो तो अच्छा हुआ, पहले बेसमेंट में गई तो वो ग्राउंड फ्लोर पे आके अपने आप रुक गई, तो वो पता लग गया। हमने जहाँ से शुरुआत की थी अब वहीं आ गए। यार बहुत गर्मी है कसम से, बाहर भैया ना निकलो, ये मौसम देख के मत निकलो कि थोड़ा सही लग रहा है। हाँ यार 15 मिनट तो बैठूंगा, पहले मैं पानी की बोतल ले लूँ एक यार। पूरी पीठ भीगी पड़ी, देखो शॉर्टकट रास्ता। आई थी हम लोग, जब यहाँ आए थे तो हम लोग बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाहर रह के भाई पूछो मत क्या हालत हो गई है, पूरा पसीना पसीना पसीना। अब यहाँ आके थोड़ी राहत लगी है, थोड़ी आराम मिल रहा है। बहुत हालत खराब हो गई यार बाहर तो, इतनी गर्मी इतनी ज्यादा। हम लोग एक तो ना घर पे ही रहते हैं, बाहर हम निकलते नहीं, हम अपना शूट वगैरह भी घर पे ही करते हैं। हम मैं तो लोगों से यही कहूंगी जिनका काम बाहर का नहीं है ना, तो वो फिलहाल तो ना ही निकले, क्योंकि यार इतनी गर्मी में रहना सही नहीं है। बाकी यार जिनकी मजबूरी है उन्हें तो बाहर निकल के काम करना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। आखिरकार पेट का सवाल है, तो जब पेट का सवाल होता है तो यार काम तो करना पड़ता है। तो बस ये अब महंगी वाली बोतल के लिए बेदिका कहाँ बैठो। बहुत दिन से किसी अच्छी जगह से छोले भटूरे नहीं खाए। हाँ तो हल्दीराम की मैंने तो हल्दीराम का आज तक कुछ नहीं खाया। मैंने तो खाया अब एक काम करते हैं, हल्दीराम से खाते हैं आज भटूरे। कुछ भी, मतलब जो भी तुम्हें सही लगा। भटूरे ही है, पर हमारा पेट बहुत हैवी हो जाएगा। रहने दे। भटूरे बहुत हैवी है यार, रात में का वैसे भी खाना नहीं खाएंगे आज। खाना तो खाएंगे। जिस दिन मुझे ये कहते हैं ना कि ना आज रात में खाना नहीं बनाना, तो उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये आज खाना नहीं बनाना गर्मी में किचन में। यार जो लोग किचन में काम करते हैं ना, तो उन्हें तो पता ही है कि कितनी गर्मी लगती है। बट अभी यहाँ पे खाएंगे, फिर तो घर जाके भी खाना चाहिए। अब मैं यहाँ भी इतनी गर्मी में रहूँ, घर जाके भी इतनी गर्मी में रहूँ। ये मैं समझना कि आप दिख नहीं रहे हो, आप फुल दिख रहे हो। सो दोस्तों मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। सो दोस्तों बहुत देर आराम कर लिया, थक गए हम, और अब हम जा रहे हैं कुछ खाने, बिकॉज पेट पूजा इज फर्स्ट। और मैं नहीं जा रही, चलते हैं। नहीं ले लो, नहीं अरे सबको पता तुम खाती हो, ले लो। नाजीर भी है यहाँ पे, नाजीर भी है। मत काट दी यार इस औरत ने, सही में 2 बार सेम लोकेशन पे घूम चुके हैं। अब यहीं से निकले थे अभी हल्दीराम से, फिर आ गए हल्दीराम पे। ये देखो अब लोग क्या लेना है। थोड़ी हवा लग रही है। वैसे तो मैंने हल्दीराम से राज कचौड़ी और एक दो चीज और खाई है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम मैं यहाँ के भटूरे खा रही हूँ। जो भटूरे बाहर, मतलब बाहर चांदनी चौक में 70 रुपए के मिलते हैं, यहाँ 200 रुपए के। अब कुछ तो इसमें ज्यादा होगा तभी इतने महंगे दे रहे हैं। पूरी पेट इनके पसीना पसीना सूख ही नहीं रहा, बट यहाँ पे ना हवा आती है, यहाँ पे इनको सही लगेगा। देखा मैंने कहा था ना कि ये कितना खर्चा करते हैं। मैंने अभी बोला ही था कि आप फालतू के पैसे बहुत बर्बाद करते हो। ये हमें बाहर 70 रुपए की प्लेट मिलती है, हम 200 रुपए भटूरा खाएंगे। कोई बंदा एक कंपनी खोल के बैठा है जिसका नाम हल्दीराम है, जो वर्ल्ड वाइड है, तो तुम उससे 70 रुपए का एक्सपेक्ट मत करो ना, जो ठेले पे मिल रहा है। तुम पूजा शाम यूट्यूबर हो, तुम्हारी वीडियो लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, तुम अपने आप को छपरी राजा ब्लॉग जैसे यूट्यूबरों से कंपेयर नहीं करोगे ना। आप चाहोगे हमें एक अलग रिस्पेक्ट मिले उनसे। दैट इज द। क्या क्या लिया आपने? छोले भटूरे 1 प्लेट और 1 कोक, हाँ, और 2 रसगुल्ले। कितने का मिला दिखा रहा था? एक है 36 का, रसगुल्ले अलग से मिले ना इसका, उसमें इंक्लूड नहीं था। अच्छा, और एक है 229 का। ओके। ये पूरा लिखते हैं कितना। और बताओ दोस्तों, सच बताना मेरा लुक कैसा लग रहा है? मैं बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं लग रहा हूँ यार? एक टाइम था, मैं आपको अपनी बातें शेयर करूँ, मैं बड़े बड़े बाल रखता था और ऐसे बाल काटने का शौक था। अब जैसे जैसे यार उम्र हो रही है ना, उम्र तो ज़्यादा नहीं हुई,
रसगुल्ले आ गए, कोक अपना तैयार हो गया, छोले भटूरे बन रहे हैं। वैसे वैसे अब बालों का शौक खत्म हो गया। पहले घर वाले जबरदस्ती कटवाते थे, अब मैं खुद कटवा के आया हूँ। देखो कैसा लुक है। मैंने कहा अंधाधुन चला दो यार। अब अपना ऑर्डर आ गया। बताना इस पे, आप बताना कुछ कमेंट करके। ये देखो गाइस, ये सुसु करके आ रही हैं। सुसु करने गई थी? हाँ, सब लोग जाते हैं, चलिए। क्यों जाते हैं सब लोग? सबको तो पता नहीं, पर मेरे को तो बहुत आता है यार, अनलिमिटेड भर भर के फिर फास्ट। इस आपको दिखाऊं, हमारे रसगुल्ले तैयार हैं। ये देखो 2 रसगुल्ले और कोक रखी है, ये हमारा ही है। द बिग भटूरा। एक भटूरा भाई, आपका पेट भटूरा। आज मैं पहली बार हल्दीराम भी खा ले रहा हूँ। मुझे लगा कि हाँ मुझे खिलाओगे। मैंने देख रहा था कि सही है, खराब तो नहीं है कहीं। अब हो गया, हो गया, हो लो जल्दी हूँ लाओ। इतना ये फूला फूला क्यों है? आ गया ना, ऑयल फ्री है। सही है, नहीं आप खाइए खाइए। दोस्तों आज पहली बार ऐसा हुआ होगा, हमने सब खा लिया। देखो क्या भूख लगी थी? सारा पहली बार ऐसा है कि हमने लिया और चट चट कर गए। अभी हमारा पेट ओके है। इतना बड़ा पीस खाया इनने अभी, मुंह के अंदर है देखो। अब हम जा रहे हैं ओम, और हमारे जाने के साथ ब्लॉग का अलविदा। जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। ऐसे ही छोटे छोटे मोमेंट्स हैं, कोई प्रॉपर ब्लॉगिंग नहीं है अपनी। मन करता है आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने का, तो कर लेते हैं। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। और थैंक यू सो मच, लव यू।